हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? जल्दी से बता देंगे इफ एवरीथिंग इज ऑडिबल एंड विजिबल। बहुत बढ़िया। हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी मेरे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं? हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू दी लाइफ प्रोसेस लेक्चर नंबर 6। सबसे पहले मुझे चैट के अंदर बता दो कि जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है। क्या आप लोग तैयार हो आज के इस प्यारे से खतरनाक से सेशन के लिए? जोश मीटर एकदम हाई होना चाहिए। और बेटा, आज हम दिल के बारे में पढ़ेंगे। दिल, हार्ट 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 उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, शानदार होगी, प्यारी क्लास होगी, मजा आएगा, है ना? दिल के बारे में जानेंगे और इंटरेस्ट तो आता ही रहेगा। चलो, कल का रिवाइज करके आयो। कल हमने रेस्पिरेशन पूरा खत्म कर लिया था बेटा। रेस्पिरेशन के अंदर जो जो चीजें हो सकती थी, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी हैं, अगर तुम्हें याद है तो, है ना? याददाश्त कहाँ है? याददाश्त है दिमाग में या भूल गए? भूल गए भैया? भूल गए भैया? अच्छा जी, भूल गए ये? बताओ, भूल कैसे रहे हैं भाई ये? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याददाश्त एकदम सही है। ठीक है, बहुत सही। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था ना बेटा, तो इसके अंदर मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे। दर्द हो रहा है कमर में? कल बैक एक्सरसाइज कर ली। यहां दर्द हो रहा है, यहां, यहां, है ना? उन लड़कों को पता है, जब बहुत दिनों बाद आप जिम जाते हो, बैक एक्सरसाइज करते हो, यहां दर्द दर्द हो रहा है भैया, यहां ऐसा जोर का दर्द हो रहा है है ना? बहुत टाइम से जिम नहीं जा पा रहा था, टाइम नहीं मिला। कल गया तो कल सोचा कि सारी जो अंदर की एनर्जी है सारी कल ही निकाल दूंगा, बट वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, है ना? तो उसमें क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है शरीर में। आज ऐसा दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बट ठीक है, दर्द में ही तो मजा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा था, मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। पहला हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, दूसरा हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, तीसरा मैंने आपको बोला था ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, लास्ट है अपना एक्सक्रीशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पार्ट है जो कि है ट्रांसपोर्टेशन यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, ह्यूमन की बॉडी में इतनी सारी चीजें बन रही हैं, वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे होंगी? वो सारी चीजें बेटा, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होंगी, ये सवाल है। क्या लगता है आपको? वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे होंगी? कोई बताएगा? सारी चीजें कैसे हो सकती है बेटा ट्रांसपोर्ट? हाँ, हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ह्यूमन के अंदर एक पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसकी मदद से सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स हैं, बट उसको बताने से पहले ये देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? Transportation is the process by which substance like food, oxygen, water, mineral, and waste material are carried from one part of the body to another. नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट यानी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, फूड या फिर हमारा वेस्ट मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रांसफर होगा, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अब सवाल यह है, इज ट्रांसपोर्टेशन अ लाइफ प्रोसेस? यस, ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन यानी ये जो लाइफ प्रोसेस है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। यानी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे पाता है? जैसे कि मैं चैट देख रहा हूं, ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ब्लड, ब्लड लिख रहे हैं कि ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ब्लड 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 ब्लड। आप लोग सही हो, बट सिर्फ ब्लड की वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं बेटा? आ जाओ। पहला है ब्लड, जो कि तुमने एकदम सही बोला। दूसरा है ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स क्या होती है, जो कि ब्लड को कैरी करती हैं, है ना, खून की नली, अरे ब्लड वेसल, हाँ ठीक है। तीसरा है हार्ट, दिल धक धक करने लगा है ना। तो 3 पार्ट है, इन 3 पार्ट को हमें पढ़ना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। पहले समझते हैं ब्लड के बारे में कि भैया ये जो खून है, खून ये क्या है खून। तुमने देखा है तुम्हारी क्लास में एक वो आशिक लड़का होता है जो कि बोलता है कि नेहा, अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा, अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं अपनी नस काट लूंगा, नस काट लूंगा, बोलता है ना। अरे उस बेवकूफ को बताओ कि ये जो ऊपर देख रहा है ये तो नस है ही नहीं ये तो ब्लड वेसल है। नस यानी नर्व, नर्व तो अंदर है उसको यही नहीं पता। तो अगर तुम नेहा हो और तुमसे कोई बोल रहा है कि मैं नस काट लूंगा, तो उसको बोलना बेटा नस अंदर है, ये ब्लड वेसल है जो कि तू बाहर देख रहा है ठीक है, उसको यही नहीं पता, बड़ा बेवकूफ बच्चा है। बट ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड के बारे में, खून का रंग क्या होता है बेटा, रेड कलर का होता है, सबको पता है रेड कलर, रेड कलर। अरे किसी का सफेद रंग का खून तो नहीं है, कोई वेम्पायर वेम्पायर तो नहीं है ना हमारे बीच में, किसी का सफेद रंग का खून है क्या, है कोई ऐसा तो नहीं है ना सफेद रंग के खून वाला, काला रंग का खून आ रहा है ना। देखो रेड होता है यानी डार्क रेड होता है, लाइट रेड होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो आप मुझे बताओ आपके ब्लड का ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप होता है ना सबका, ओ पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, आपके ब्लड का ग्रुप क्या है ना, ब्लड ग्रुप क्या है बताओ, है ना। और थोड़ा सा बस आउट ऑफ द बॉक्स जाके, क्योंकि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्या तुम्हें पता है विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर एंड विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यानी कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि डोनेट हो सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, और एक है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या लगता है तुम्हें, किसी को आइडिया है, किसको आइडिया, बताओ। ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डी, डी, बेटा तुम्हारी मार्कशीट के परसेंटेज नहीं पूछ रहा है जो तुम डी लिख रहे हो तुम्हारा ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो ओ पॉजिटिव बहुत बच्चों का है। हाँ, हाँ, इसके बारे में सोचना, ये वैसे पूछा नहीं जाता बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये भी आप दिमाग लगाना कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर यानी किसी भी ब्लड में उसको आप डाल सकते हो, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कोई और ब्लड आप अपने अंदर डाल सकते हो, ठीक है। एक बार इसके बारे में सोच के आना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ब्लड के पहले फंक्शन क्या होते हैं। ब्लड के ना कुछ 5 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। ब्लड क्या करता है, जितने भी ऑक्सीजन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करता है। तो पहला काम तो है इसका ट्रांसपोर्ट। दूसरा काम है ऑक्सीजनेशन। देखो मैंने तुम्हें बताया था, कल ही बताया था, एक प्रेम कहानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की, याद आई, हाँ। हीमोग्लोबिन कहां है, आरबीसी में, आरबीसी कहां है, ब्लड में। तो ब्लड के पास हीमोग्लोबिन है, और उस हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड से ऑक्सीजन अटैच हो पाता है। यानी ब्लड किस में मदद करता है, ऑक्सीजनेशन, यानी ऑक्सीजन को अपने से अटैच करवाता है, ठीक है। आरबीसी डिलीवर ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल, बहुत बढ़िया। फिर आता है डिफेंस। अभी हम पढ़ेंगे कि ब्लड के कुछ पार्ट्स होते हैं, आपने वैसे छोटी क्लासेस के अंदर शायद पढ़ा भी होगा अगर तुमने क्लास 9 पढ़ी है, कि एक पार्ट होता है ब्लड का डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, हमारी बॉडी को जर्म्स यानी जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनसे फाइट करवाने में मदद करता है, यानी डिफेंस भी देता है। अगला टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इस चीज को मिस कर देते हैं। लेकिन पता है ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड होता है ना, उसका एक और काम होता है जो कि है टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का मतलब होता है कि कहीं पर आपके चोट वोट लग गई, यहां पे खरोच आ गई, तो थोड़े दिनों में वो जो खरोच है वो ऑटोमेटिकली भर जाएगी, है ना, देखा होगा, है ना। तो वो क्या है, वो क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है। तो ये 5 काम होते हैं ब्लड के। अब ब्लड के अंदर होता क्या है, क्या किसी को पता है ब्लड, अरे भाई आरसीबी लिख रहे हैं, आरबी, रेड ब्लड सेल है बेटा, वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नहीं है, मैं बहुत थप्पड़ मारूंगा, है ना, मैं बहुत मारूंगा। क्या लिख रहे हो यार, क्या हो रहा है यार बच्चों, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये हाँ, क्या चल रहा है भाई, क्या हो गया है बेटा, क्या पढ़ने का मन नहीं है, हाँ, नहीं कर रहा पढ़ने का मन,
बताओ क्या कर दूं तुम्हारे लिए? हाँ, नाच दूं, गाना सुना दूं, एक हाथ पे चल के दिखा दूं? बताओ क्या कर दूं? पढ़ने का मन नहीं हो रहा ना, क्या कर दूं बताओ? बताओ। हाँ, हेड स्टैंड लगा दूं, बाइक ऊपर उठा दूं, क्या कर दूं? कैसे एंटरटेन कर दूं? चप्पल मार दूंगा कैमरे में घुस के, पढ़ ले। ठीक है, आया। चलो भाई, अब ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं? ब्लड देख 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 बच्चे लिख भी रहे हैं कि हाँ भैया हेड स्टैंड करके दिखा दो, एक हाथ पे चल के दिखा दो। वाह, वाह। आओ भाई ब्लड के कंपोनेंट्स देखते हैं, फटाफट से आ जाओ। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली बेटा ब्लड के ना दो ही कंपोनेंट होते हैं लॉजिकली, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा बेसिकली ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है ना, जैसे पानी का जो पार्ट होता है, लिक्विड जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा क्या है? ब्लड प्लाज्मा फ्लूइड मीडियम कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी जितना भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो सारा का सारा ब्लड के प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा यानी लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। दूसरा पार्ट है इसका ब्लड सेल। अब ब्लड के अंदर बेसिकली दो प्रकार के सेल होते हैं, या फिर तीन प्रकार के सेल भी बोल सकते हो। पहला है रेड ब्लड सेल, है ना, आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को खुद से जोड़ के रखता है। कल मैं आपको ये पूरी साइंस बता चुका हूं। ठीक है, अगला आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल। ये क्या करता है ना बेटा, ये ना जर्म से फाइट करता है, यानी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है। क्या देता है? इम्यूनिटी देता है। ठीक है, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। इसके अलावा एक चीज और होती है हमारे ब्लड के अंदर, जो कि है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? अगर कहीं पर आपके चोट वोट लग जाएगी तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग है, वो ब्लड क्लॉटिंग कौन करेगा? प्लेटलेट करेगा। ठीक है, तो ब्लड के दो पार्ट्स हैं, एक है प्लाज्मा, एक है ब्लड सेल। ब्लड सेल में क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या है बात समझ में आई? वैसे तो हम इसको वैसे भी 9th में पढ़ चुके हैं, बट अगर नहीं पढ़ा तो एक बार बता दो, अगर समझ आ गया तो चैट में पी के लिख दो फटाफट से। फटाफट से, अगर समझ आ गया तो चैट में पी के लिख दो। बोलो। भैया गर्मी सहन नहीं हो रही तुमसे, इतनी गर्मी सहन नहीं हो रही, तो जब तुम्हें भगवान जी नरक में भेजेंगे, वहां की गर्मी कैसे सहन कर पाओगे तुम? हाँ? वहां कैसे गर्मी सहन करोगे फिर तुम? तुमसे अगर ये वाली गर्मी सहन नहीं हो रही तो बताओ जी, कैसे बच्चे हैं? हाँ, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, ठीक है, तो मैंने आपको सबके फंक्शन बता दिए। प्लेटलेट्स भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स आर दी ब्लड सेल दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग करने के काम आता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है ब्लड को क्लॉट करना, है ना। कहीं पर भी अगर चोट लग जाती है तो उसको भर देता है वो, तो उसका यही मेन काम होता है ना, यही मेन काम होता है। डिटेल में नहीं पूछा जाता। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, हमने ब्लड के बारे में तो जान लिया, ब्लड के फंक्शंस भी जान लिए। अगला टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियां, जो कि खून को लेकर जाएंगी, है ना। तो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है बेटा? तीन प्रकार की। ठीक है, तीन कौन कौन सी होती है? एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स, और एक होती है ब्लड कैपिलरीज। कौन कौन सी होती है बेटा? आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज। अब तुम बोलोगे भैया तीनों में फर्क क्या है? फर्क दिखाऊंगा, बट एक याद करने का निमोनिक बताता हूं पहले। निमोनिक यानी शॉर्ट ट्रिक यार, है ना। हाँ, आर्टरी से मिलता जुलता एक शब्द है। क्या है मिलता जुलता शब्द? अवे, 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 अवे। आर्टरी से मिलता जुलता एक शब्द है अवे। जैसे कि वो तुम्हारी जिंदगी से अवे चली गई, दूर चली गई। सॉरी यार, सॉरी यार, पर्सनल हो गया है तो कोई बात नहीं, है ना। तो आर्टरीज यानी अवे। तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को आपका दिल, दिल से दूर लेके जाती हैं, अवे लेके जाती हैं। दूर यानी अवे, अवे लेके जाएंगी। ठीक है, वेन्स आर्टरीज के दुश्मन है। वेन्स आर्टरीज के दुश्मन है। ये क्या करते हैं? ये ब्लड को हार्ट के टूवर्ड्स लेके जाते हैं, यानी ये ब्लड को कहां लेके जाएंगे? दिल में लेके जाएंगे। कहां? दिल में लेके जाएंगे। जबकि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो बहुत पतली वेसल होती हैं, और उनका काम क्या होता है? मान लो ये आर्टरी है, ये वेन है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होती है ब्लड कैपिलरीज।
यानी ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, एकदम टाइनी पतली 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 कैपिलरीज होती हैं जो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैपिलरीज आर टाइनी वेसल्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। यानी अगर आपको मैं इन शॉर्ट बताऊं ना कि आर्टरीज क्या कर रही हैं, ब्लड को अवे लेके जा रही हैं, वेन्स टूवर्ड्स लेके जा रही हैं दिल के, और जितने भी आपके टिश्यूज वगैरह होते हैं ना, उन टिश्यूज में ब्लड को कौन लेके जा रहा है, कैपिलरीज लेके जा रहा है। कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं, बहुत पतली होती हैं, इतनी पतली होती हैं कि ये गैसेस एक्सचेंज कर लेती हैं, ये वेस्ट मटेरियल को कैरी कर लेती हैं और ब्लड को हर एक टिश्यू तक पहुंचा देती है। ठीक है, इतनी पतली होती हैं। हमारी बॉडी में पूरा कैपिलरी का नेटवर्क होता है, पूरा कैपिलरी का। अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो डायग्राम देखो, ये है आर्टरी, आर्टरी अवे फ्रॉम दी हार्ट लेके आएगा। ठीक है, ये बीच में कैपिलरीज हैं, ये बीच में कैपिलरीज हैं, और ये वेन्स हैं जो कि दिल की तरफ लेके जाएगा खून को, दिल की तरफ लेके जाएगा खून को। डन है? ओके जी, ओके जी, बताओ जल्दी बताओ, क्या ये चीज समझ में आई, समझ में आई? हाँ, अब इसका मैं आ रहा हूं बेटा, डिटेल डिफरेंस में मैं आ रहा हूं। जो बच्चे लिख रहे हैं डिटेल डिफरेंस में आ रहा हूं, उसी पे ही आ रहा हूं मैं। आ जाओ, इनका एक एक करके डिटेल डिफरेंस देखते हैं अब, चलो। आ गया ना? अरे यार रुक जा यार, तू तो यार भाई ऐसा ऐसा कर रहा है यार। हाँ यार भाई, हद हो गई यार। हाँ, थोड़ा सा सबर नहीं हो रहा तुमसे? हाँ, थोड़ा सा सबर कर लिया करो यार कभी तो। भैया बता तो रहे हैं ना। हाँ, नहीं, इतनी जल्दबाजी किस बात की? तुम्हें कहाँ जाना है आज? कहाँ जाना है? शादी में जाना है? किसकी? तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी करा दी? राजस्थान से हो क्या? राजस्थान से हो? कहाँ जाना है तुम्हें इतनी जल्दी? क्यों है, जल्दी जल्दी करा दो, क्यों? क्यों करा दो जल्दी जल्दी? कहाँ जाना है तुमको, बताओ? हाँ, कहाँ जाना है? राजस्थान से हो गया तो तुम्हारी शादी तय करा दी? देखो, मैं राजस्थान के बारे में बोल सकता हूँ क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ बेटा। आप सब नहीं बोल सकते, दूसरे स्टेट वाले मत बोलना। ठीक है? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। खेलने जाना है? क्या खेलने जाना है तुमको? उसने जो तुम्हारे साथ खेला वो कम नहीं था जो तुम्हें भी खेलने जाना है। चलो, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में डिफरेंस देखते हैं, फटाफट से आ जाओ। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ द ब्लड। मैंने आपको बताया आर्टरीज अवे फ्रॉम दी हार्ट लेके जाती हैं, वेन्स टुवर्ड्स दी हार्ट लेके जाएंगी, कैपिलरीज क्या करती है, कनेक्ट आर्टरीज एंड दी वेन्स। ये मैं आपको बता चुका हूं, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, ऑक्सीजन कंटेंट। अगर मैं ऑक्सीजन कंटेंट की बात करूं तो जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वो ब्लड जिसके अंदर एकदम प्योर ऑक्सीजन है। ठीक है, प्योर ऑक्सीजन। और वेन्स जो है उनका अपोजिट होता है, तो वो सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जिनमें ऑक्सीजन बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। जबकि कैपिलरीज दोनों कैरी करती हैं, ऑक्सीजन भी कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड भी कैरी करती हैं। ठीक है, अब यहां पर एक एक्सेप्शन है, जैसे केमिस्ट्री में हम एक्सेप्शन पढ़ते थे ना, वैसे यहां पर भी बेटा क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है, ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मैं बात करूं आर्टरीज की, तो एक आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इकलौती एक ही आर्टरी है। उस आर्टरी का नाम है पल्मनरी आर्टरी। क्या है? पल्मनरी आर्टरी। ये इकलौती ऐसी आर्टरी है बेटा जो कि क्या करती है, ब्लड कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड। सिमिलरली वेन्स में एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वो क्या है, पल्मनरी वेन। क्या है? पल्मनरी वेन। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये एक्सेप्शंस है। ये क्या है, ये है हमारे एक्सेप्शंस। हर जगह एक्सेप्शंस है। समझ में आया? समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो पता है तुम्हें, अब तुम खुद सोचना, अच्छा दिल का काम क्या होता है, पहले मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है दिल का क्या काम होता है? हाँ, क्या काम होता है दिल का? दिल का काम क्या किसी से प्यार करना होता है? नहीं बेटा, वो दिमाग का काम होता है। ये झूठ है। ये जो फिल्मी बातें होती हैं, ये जो लोग बोलते हैं ना कि हमने उसको दिल दिया, दिल का काम ये सब है ही नहीं। दिल को तो बदनाम किया गया है सालों साल। एक्चुअली में दिल का काम सिर्फ एक है, जो कि है ब्लड को पंप करना। दिल धक धक करने लगा, सुना है गाना?
धक धक दिल करने नहीं लगा, दिल धक धक कर रहा है, इसलिए हम सोच पा रहे हैं। जिस दिन दिल धक धक करना रुक जाएगा उस दिन ये कायनात, ये दुनिया, ये सृष्टि सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो दिल का काम है वो रोल है वो, यानी ब्लड को पंप करना इज द मेन वर्क ऑफ योर हार्ट। ठीक है, तो हार्ट का काम ही है ब्लड को पंप करना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मान लो दिल है, ये दिल है, इस दिल से ब्लड को लेके कौन जा रहा है? आर्टरी लेके जा रही है। तो ब्लड पंप कर रहा है दिल, तो आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर होगा वो हाई होगा या लो होगा? ऑब्वियस सी बात है भैया, वो हाई होगा। क्यों होगा वो हाई? क्योंकि यहां से ब्लड पंप होके जा रहा है, ब्लड पंप होके जा रहा है, ठीक है। बट वेन्स में जो प्रेशर होता है वो लो होता है, वेन्स में ब्लड का प्रेशर लो होता है, और कैपिलरीज में भी बहुत कम प्रेशर होता है, कैपिलरीज में भी प्रेशर लो होता है, ठीक है। अब बात करता हूं वॉल थिकनेस की। तो देखो जो आर्टरीज होती है ना, उनकी वॉल बहुत मोटी होती है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर का ब्लड जाना है, तो वॉल मोटी होनी चाहिए ना। जबकि जो वेन्स होती हैं उनकी जो होती है, उनकी वॉल्स एकदम पतली होती है, थिन। और कैपिलरीज की तो बहुत ही ज्यादा पतली होती हैं, बहुत वेरी थिन, वेरी थिन, यहां पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है वॉल्व। वॉल्व क्या होता है? देखो बस तुम इतना याद रखो कि जो वेन्स होती है ना, उनमें वॉल्व प्रेजेंट होता है, आर्टरीज या कैपिलरीज में नहीं है। अब तुम बोलोगे भैया वॉल्व है क्या, समझाओ तो। समझाता हूं, देखो मान लो ये वेन है, तो वॉल्व क्या होता है? वॉल्व इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं वॉल्व, इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं वॉल्व। अब ये काम क्या करता है ना, मान लो ब्लड जो है मेरे पैर में है, मेरे पैर में ब्लड है, अब वो पैर से मेरे दिल तक आएगा, यहां मेरा दिल है, पैर से मेरे दिल तक आएगा, तो ब्लड को ऊपर आना है, ठीक है। तो ब्लड अब मान लो ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लड ऊपर आ रहा है, क्या पता वो ब्लड ऐसे नीचे जाने लग जाए गलती से, हो सकता है ना। अरे हो सकता है नहीं, अरे पैर से दिल तक में आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे भी जा सकता है। तो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए वेन्स में क्या होता है, वेन्स में वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व क्या करते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं, और ये बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को रोकते हैं, यानी ब्लड अब पीछे नहीं जा पाता, बैकफ्लो को रोक के रखते हैं। तो ये वॉल्व का काम क्या है बताओ? प्रिवेंट बैक फ्लो। क्या काम है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। तो समझ गए कि वॉल्व कहां पर है? सिर्फ वेन्स में है। अच्छा भैया आर्टरीज में क्यों नहीं है? सोचो, क्योंकि बेटा जो आर्टरीज है ना, उनमें तो ऑलरेडी ब्लड बहुत हाई प्रेशर से जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेन्स में बट ब्लड का प्रेशर लो है, तो उल्टा भी जा सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे वॉल्व होते हैं। समझ में आ गया क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया, डन है। ठीक है जी, चलो चलो, है ना। अब आपको मैंने सारे के सारे डिफरेंस बता दिए, बाकी सेम ही दो डिफरेंस लिखे हुए हैं, फंक्शन क्या होता है और ये कौन सा ब्लड कैरी करता है, ठीक है। ये वो सेम ही डिफरेंस लिखे हुए हैं। क्या आपको ये पूरी की पूरी टेबल समझ आई? क्या आपको एक्सेप्शन समझ में आए कि वैसे तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कौन सा है बेटा? वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, और यहां पर है पल्मोनरी वेन। क्या ये डिफरेंस समझ में आया? क्या ये एक्सेप्शन याद रहेगा? बताओ। बहुत बढ़िया, डन है, डन है, पी के आ गया, पी के आ गया, बहुत सही, बहुत सही बेटा। ओके भैया, सब समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला भी हुआ है, Why are valve present in vein? Explain their importance। तो वो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई वो यहाँ पे आंसर में लिखी हुई है। वॉल्व क्या करते हैं? वॉल्व प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व्स वहां पर प्रेजेंट होती हैं, ताकि ब्लड ऊपर जाए, ब्लड वापस से नीचे ना आए। भाई अगर नीचे आ गया तो दिक्कतें हो जाएंगी फिर भैया, है ना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। Why do arteries have thick and elastic wall? इलास्टिक यानी खिंच सकती है उसकी वॉल, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आर्टरीज में जो ब्लड कैरी करता है वो बहुत हाई प्रेशर का ब्लड है, हाई प्रेशर ब्लड, ठीक है। वाई डू वेन्स हैव थिन वॉल? वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन क्यों होती है? क्योंकि इनमें जो ब्लड कैरी होता है वो लो प्रेशर का ब्लड कैरी होता है, इसलिए इनकी जो वॉल होती है वो पतली होती है, थिन होती है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको दिल के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में बताने वाला हूं
क्या तुम तैयार हो दिल को जानने के लिए? जरा मुझे बताओ, आर यू गाइस रेडी? हम दिल के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ये मेरा पता है, अगर तुम मुझसे पूछोगे बायो का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक क्या है, तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये दिल के बारे में जानना, है ना। तुम्हारा तो कोई और चैप्टर फेवरेट है बट मेरा यही है ना, मेरा यही है। ठीक है, मुझे इसको पढ़ाने में जो मजा आता है ना, वो मुझे बायो के कोई और टॉपिक में नहीं आता, वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि इतनी अच्छी वर्किंग है ना दिल की, कि तुम सुनोगे तो तुम्हें मजा आएगा। हाँ, थोड़ी डिफिकल्ट भी है, बट कोई दिक्कत नहीं है। वाई टू फियर मैन पी के भेज हियर। अपने पास निमोनिक है हर चीज के, निमोनिक से मैं आपको बता ही दूंगा, तो तुम्हें तो लोड ही नहीं लेनी। ठीक है, रेडी हो? रेडी हो, क्या कहते हो? हाँ, बताओ। बताओ। हाँ, भैया आपके दिल में आपकी गर्लफ्रेंड रहती है क्या? एक्चुअली बेटा क्या है ना, कि जो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ज्यादा शाय है, इतनी ज्यादा शाय है कि वो अभी तक मेरे ही सामने नहीं आ पाई है। ठीक है, ठीक है, चलो। चलो आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, तो अब दिल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सब लोगों को ऐसा लगता है कि दिल कुछ इस प्रकार से दिखता है, बट ये झूठ बोला गया है, ये झूठ है। दिल तो ये दिखता ही नहीं, दिल तो बड़ा गंदा दिखता है, ऐसा दिखता है भाई। दिल को कितना सुंदर बनाते थे हम, और एक्चुअली में दिल देखो कैसा है, कैसा दिख रहा है दिल, बताओ। बताओ। एक मिनट रुको यार, नॉइज आ रहा है, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, एक मिनट ना। चलो, चलो, एक सॉरी 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 सॉरी, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। चलो, ठीक है। हाँ, हाँ, तो एक्चुअली में क्या था, कि हमें बचपन से बताया गया है कि ये दिल है, बट अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये तो दिल है ही नहीं, दिल तो ये है। अब दिल की वर्किंग समझने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि दिल होता कहां है। तो दिल जो होता है वो आपके लेफ्ट साइड में, तुम्हारा मेरा मेरा लेफ्ट देखो, तुम अपने से इमेजिन करो, तुम्हारा लेफ्ट, मेरा लेफ्ट नहीं, तुम्हारा लेफ्ट। तुम्हारा लेफ्ट कहां है? ये तुम्हारा राइट हैंड है, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड है। उस लेफ्ट हैंड के इधर जाओ, चेस्ट के नीचे, ये आपके लंग्स हैं, लंग्स के नीचे, लंग्स के नीचे यानी इस जगह पे, इस जगह पे फील कर पा रहे हो, इस जगह पे, यहां पर होता है हमारा क्या, यहां पर होता है हमारा दिल। क्या होता है? यहां पे हमारा है दिल, इस जगह पे रखा हुआ है भाई हमारा दिल। ठीक है, कितना छोटा होता है बताऊं तुम्हें? एक मुट्ठी बराबर, इतना, ये है मेरा दिल। हाँ, ये बस इतना, इतना है। लो भाई, एक हाथ जितना, एक मुट्ठी जितना, एक फिस्ट जितना। ये बोला जाता है साइंटिफिकली कि जिसका जितना बड़ा फिस्ट होता है उनका उतना ही बड़ा हार्ट होता है। वैसे ये चीज गलत भी है कहीं ना कहीं, बट हाँ ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं, बट हाँ कोई लॉजिकल इसका रीजनिंग नहीं है। बट हाँ, जैसे आपका जितना बड़ा फिस्ट होगा ना, उतना ही आपका यहाँ पे क्या होगा, दिल होगा। क्या होगा? उतना ही आपका क्या होगा यहाँ पे, दिल होगा। ठीक है, इस जगह पे, हाँ एकदम सेंटर पे ले आओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अब इसका काम क्या है बेटा? इसका काम जो पिक्चरों में दिखा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना है। अरे भाई, दिल तो यूं ही बदनाम है, असली गेम तो इस दिमाग का है। ये दिमाग ही है जो कि सारी चीजों की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। दिल को तो लोगों ने बदनाम करा। दिल बेचारा बैठा है, कह रहा है भैया मैं तो ब्लड पंप करता हूं, इस गाने में मैं कैसे आया? अरे राहुल का दिल तोड़ दिया नेहा ने। अरे दिल तो टूटा ही नहीं राहुल बेटा, जिस दिन तुम्हारा दिल टूट गया उस दिन तुम भी टूट जाओगे। तुम्हारा भी टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा। ठीक है, तो
तो अब इसकी वर्किंग समझने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो इसमें होते हैं 4 चैम्बर। क्या होते हैं बेटा? इसके अंदर होते हैं 4 चैम्बर। ये वैसे एनसीईआरटी का डायग्राम है, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा इजी डायग्राम दिखाऊंगा। अभी मैं आपको हल्का सा एक इजी डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है? इसके होते हैं, पहले देखना, इसके होते हैं 4 चैम्बर। मैं आपको ये इजी डायग्राम दिखाऊंगा थोड़ा सा, ताकि आपको ये डायग्राम इजीली समझ आ पाए, ठीक है? ये हमारा मान लो पूरा का पूरा हार्ट है, ये हमारा पूरा हार्ट है। अब इसके होते हैं 4 चैम्बर, है ना? इसके होते हैं 4 चैम्बर। चलो मैं आपको एक अगले पेज पे बना के दिखा देता हूं। ये है हार्ट, इसके हो गए 4 चैम्बर, ठीक है? 1 2 3 4, 4 चैम्बर हो गए। अब जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम या फिर ऑरिकल। एट्रियम या फिर ऑरिकल। नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे इमेजिन करो, ऐसे ऐसे मेरा दिल ऐसा है, ठीक है? ऐसे ये वाली साइड लेफ्ट है कि राइट है? ये वाली साइड लेफ्ट है कि राइट है? लेफ्ट है, लेफ्ट है। तो ये वाला जो चैम्बर होगा वो क्या कहलाएगा? लेफ्ट एट्रियम। क्या कहलाएगा? लेफ्ट एट्रियम, या फिर लेफ्ट ऑरिकल भी बोल सकते हो, लेफ्ट एट्रियम भी बोल सकते हो। सिमिलरली ये वाला जो चैम्बर है ये कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो सिमिलरली ये वाला जो चैम्बर कहलाएगा, ये कहलाएगा राइट एट्रियम, और ये कहलाएगा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, हाँ है ना? हाँ है ना? है ना? हाँ है ना? ठीक है। तो यानी यानी ये आप देख सकते हो, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। बेटा आप बस इतना याद रखना, जब भी आप ये डायग्राम बनाते हो ना, तो ऐसे इमेजिन करो कि वो आदमी सामने खड़ा है, तुम्हें वो आदमी देख रहा है ना? तुम, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो उनके लिए राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, तो इसलिए वो इस वाले को राइट मान लेते हैं, इसको लेफ्ट मान लेते हैं। बट हमेशा इमेजिन करो कि तुम सामने देख रहे हो। अब इमेजिन करो ये लेफ्ट है, ये राइट है, बस डायग्राम बनाते टाइम। तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। एट्रियम का एक और नाम होता है जो कि है ऑरिकल। एट्रियम का बेटा एक और नाम होता है जो कि है क्या? ऑरिकल, ठीक है? एट्रियम का क्या नाम होता है? ऑरिकल। ये इसका एक और नाम है, ठीक है जी? इतना समझ में आ गया। अब क्या तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, मुझे एक बार बताना, मुझे एक बार बताना, क्या तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि भैया हमारे दिल के 4 चैम्बर आखिर हैं ही क्यों? आखिर हैं ही क्यों? अब बेटा हमारे दिल के 4 चैम्बर होते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि लड़कों के दिल के 4 चैम्बर इसलिए होते हैं क्योंकि एक में होगी नेहा, एक में होगी सुनैना, एक में होगी रिया, और एक में होगी प्रिया। इसलिए नहीं है 4 चैम्बर। क्या लग रहा है? हाँ, 4 चैम्बर यानी 4 अलग अलग लोग आ जाएंगे क्या दिल में? हाँ हाँ। एक में मुझको भी डाल देना बेटा, एक में पी के भैया को भी डाल देना, थोड़ी सी जगह हमें भी दे देना, है ना? एक हल्का सा कॉर्नर हमारे लिए भी बना देना, छोटा सा दिल के अंदर। हाँ, क्यों है 4 चैम्बर? 4 लोगों को रखने के लिए नहीं बेटा, 4 चैम्बर का अलग अलग काम है। अब उस काम को समझते हैं। अभी हमें स्ट्रक्चर समझ में आया, अब हम उस काम को समझेंगे, ठीक है? ठीक है, उस काम को अब हम डिटेल में समझेंगे। देखो होता क्या है, होता क्या है, अब तुम समझना, इस टेबल को, पूरी टेबल को ध्यान से समझना। ये था लंग। लंग क्या करता है? लंग ब्लड को क्लीन करता है, यानी ब्लड को ऑक्सीजन देता है, देता ही नहीं देता? ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आएगा, लंग से आएगा, पता है वो कहां जाता है? सबसे पहले वो बेटा लेफ्ट साइड में जाता है। कहां जाता है? लेफ्ट साइड में। यानी ये जो मेरी लेफ्ट साइड है ना, ये जो मेरी लेफ्ट साइड है, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है? अब क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऊपर से गया नीचे, लेफ्ट एट्रियम से आया कहां? लेफ्ट एट्रियम में, फिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अभी ये खून एकदम साफ खून है, ऑक्सीजनेटेड खून है। अब पता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है मोटा होता है, इसकी लेयर थिक होती है। क्यों? क्योंकि इसको ब्लड को पंप करना है। अब ये क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, और पंप करके पूरी बॉडी में इस ब्लड को भेज देगा। बॉडी के सारे ऑर्गन्स में ये ब्लड यूटिलाइज होगा। अब क्या होगा, जब भी कोई बॉडी है तो वो रेस्पिरेशन करेगी, रेस्पिरेशन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, और ये जो साफ खून आया था,
अब क्या ये खून डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा, फटाफट से बताओ। बिल्कुल हो जाएगा भैया, क्यों नहीं होगा। तो अब ये मेरा खून हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड, गंदा खून हो गया है, ऑक्सीजन चला गया है। अब इस खून को मैं वापस से भेजूंगा मेरे दिल में, बट अब मैं भेजूंगा राइट साइड में। कहां पर? राइट साइड में। पहले आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वापस से ये पुश होगा, और ये पुश होके पता है कहां जाएगा? ये पुश होके जाएगा वापस से लंग्स में, और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी, क्योंकि लंग्स का काम क्या है? लंग्स अब वापस से ब्लड को क्लीन करेगी। वापस से आएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी, बॉडी में खून गंदा होएगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, वापस से लंग। ये है पूरी की पूरी साइकिल। साइकिल समझ आई? साइकिल समझ आई? साइकिल समझ आई क्या बेटा? बताओ। हाँ भैया, साइकिल समझ में आ गई, साइकिल समझ में आ गई। अब इस साइकिल में समझने के लिए कुछ और चीजें समझनी पड़ेंगी तुम्हें। देखो, मुझे एक बात बताओ, लंग से हार्ट में, हार्ट के टुवर्ड एक ब्लड वेसल खून को लेके आ रही है, वो कौन सी ब्लड वेसल होगी? दिल की तरफ खून को क्या लेके आता है? आर्टरीज या फिर वेन्स? वेन्स लेके आती है, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। तो क्या ये मेरी वेन होगी? क्या ये मेरी वेन होगी? हाँ या ना? क्या ये मेरी वेन होगी? बिल्कुल होगी। और इस वेन का नाम क्या होता है? ये इकलौती ऐसी वेन है बेटा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और मैंने तुम्हें बताया था उसका नाम है पल्मनरी वेन। क्या? पल्मनरी वेन। ठीक है। अब ऊपर से नीचे आया, अब वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा, अब दिल से खून दूर जाएगा, अवे। अवे कौन लेके जाता है? आर्टरी लेके जाती है। कौन सी आर्टरी लेके जाती है? तो हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी, जो कि हमारी हार्ट से बॉडी तक खून को लेके जाती है, उसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा। यह हमारी बॉडी की सबसे लंबी आर्टरी है। ठीक है। अब यहां से ब्लड कहां गया? बॉडी में। अब बॉडी से खून वापस से आएगा राइट एट्रियम में। लेके कौन आएगा? वेन लेके आएगी भैया, वेन लेके आती है टुवर्ड्स हार्ट। कौन सी वेन लेके आएगी? उस वेन का नाम होता है वीना कावा। क्या? वीना, वीना कावा, वीना कावा। कावा से याद आता है, जब मैं कश्मीर गया था ना, तो कश्मीर में एक कावा होता है। कश्मीर में अगर तुम गए हो, बहुत प्यारी जगह है, डल लेक है ना। डल लेक में तुम जब शिप में बैठे होगे, है ना, उसमें एक को कावा आता है बेटा। क्या टेस्टी कावा होता है। अगर ठंड का मौसम है और वो कावा पी लोगे, तो जो मजा आएगा तुम्हें जीवन में, वो मजा मुझे कहीं नहीं मिला। अगर कोई बच्चा है जो कि जम्मू या कश्मीर से ये लाइव देख रहा है, तो उसको पता होगा कि क्या वैल्यू है उस कावा की, है ना। क्या बढ़िया कावा है, मजा ही आ जाता है। तो कभी भी जाओ कश्मीर घूमने जाओ, तो वो कावा जरूर पीना, बहुत बहुत बढ़िया लगता है ना। मुझे याद आ गया मैंने तुम्हें बता दिया। बट ठीक है, क्या है कोई यहाँ पे? है कोई यहाँ पे कश्मीर से? हाँ, किया है, किया है। वाह यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो वीना कावा, ठीक है, वीना कावा। अब ये आएगा कहां पे? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। अब ब्लड वापस से अवे जाएगा दिल से, और कहा जाएगा? लंग में। कौन लेके जाएगा? कोई आर्टरी लेके जाएगी। कौन सी आर्टरी लेके जाएगी? पल्मनरी आर्टरी। क्योंकि ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। किसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। किसको बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है। अब भैया इतने सारे नाम है, ये नाम कैसे याद रहेंगे? तो ये नाम कैसे याद रहेंगे? आप तो हमें ये बता दो। मैंने कहा पीके ट्रिक बता दूं, तू बोले तो पीके ट्रिक बता दूं। क्या कहता है? बता दो पीके ट्रिक? चल तो आजा, फिर पीके ट्रिक बता देते हैं। एक सिंपल सी कहानी है। कहानी में क्या हो रहा है ना, कहानी में, कहानी ध्यान सुनना, कहानी में एक बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु। ठीक है। पीवी सिंधु ने बोला अयो। क्या बोला? अयो। पीवी सिंधु ना एक मैच जीत चुकी है, अब उनको वीडियो कॉल करनी है अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? पीवी सिंधु जी ने बोला अयो, मुझे वीडियो कॉल करवा दो, मुझे वीसी करा दो। किसके साथ वीसी करनी है? उनके पेरेंट्स के साथ वीसी करनी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे अपने पेरेंट्स के साथ वीसी करा दो। ये किसने बोला? ये बोला पीवी सिंधु ने। अगर तुम्हें समझ में आया तो तुम्हारा पूरा हार्ट खत्म है। हाँ दिखाऊं? आजा दिखाता हूं, दिखाता हूं। मान ले ये हार्ट है, ये आपका लंग है, ये आपका लंग है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पीवी सिंधु
लंग से कौन सी आर्टरी ब्लड को लेके आती है? पीवी, यानी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब खून नीचे जाता है, यहां से जाता है बॉडी में। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सी आर्टरी लेके जाती है? अयो, अयो यानी आयोटा, आयोटा, ठीक है। यहां आ गई बॉडी में। अब बॉडी से वापस जाएगा, कौन लेके जाएगा? वीसी, यानी वीना कावा, वीना कावा। खून नीचे आएगा, यहां से वापस लंग में जाएगा, कौन लेके जाएगा? पी ए, यानी पल्मोनरी आर्टरी। पीवी सिंधु ने बोला अयो वीडियो कॉल करा दो पेरेंट्स के साथ, गेम ओवर, गेम ओवर। डन है क्या? डन है क्या? हैकर, हैकर एक बच्चा लिख रहा है प्रशांत भैया तो हैकर, हैकर है भाई, हैकर। चलो डन है। ओके दोस्तों, समझ आया दोस्तों? ठीक है, अब याद हो गया, अब याद हो गया, अब याद हो गया भैया, अब नहीं भूलेंगे, अब नहीं भूलेंगे, अब भूल ही नहीं सकते। अब भी भूल गए तो भैया हम बेवकूफ। अब भी भूले तो भैया हमको वो शायरी सुना देना कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो भैया हमारे पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। ये शायरी सुना देना भैया, अगर हम अब भी भूल गए तो। अब भी अगर हम भूल गए तो हम निहायती बेवकूफ, हम एकदम घटिया इंसान, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तो कुछ ठीक है। अब भी अगर भूल गए तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, इतना समझ में आया बेटा? इतना समझ में आया? तो आ जाओ, अब ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा, इसके चैम्बर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन हार्ट है क्या? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ हल्का सा टिल्टेड होता है, ठीक है। इट पंप्स द ब्लड थ्रू द बॉडी इन द प्रोसेस कॉल्ड सर्कुलेशन। अब इसके जो चार चैम्बर होते हैं ना, इन चार चैम्बर के बीच की एक सेपरेशन लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं बेटा? सेप्टम। ये क्या है? ये सेपरेशन है ना, ये क्या है? ये सेपरेशन होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? एट्रियम या फिर ऑरिकल बोलते हैं। नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब अगर तुम इस डायग्राम को देखोगे, क्योंकि एनसीईआरटी का यही डायग्राम है, और इस डायग्राम को बनाने की तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी बेटा? क्योंकि होगा क्या ना कि वैसे डायरेक्टली बनाने को नहीं आता, आ भी सकता है बट बहुत कम चांसेस है बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा, बट इससे लेबलिंग पे क्वेश्चन आता है जो मैं दिखा भी दूंगा, है ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? देखो बेटा, जरा एक बार देखते हैं। ये जो बीच वाली तुम लेयर देख रहे हो इसको बोलते हैं सेप्टम, ये है सेप्टम, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा एरिया है बेटा? बताओ जरा, ये कौन सा एरिया है? लेफ्ट, ऐसे इमेजिन करो, सामने देख के लेफ्ट बोलो, ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। खून गया नीचे, कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगर आप देखोगे लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स कितनी मोटी हैं, वेंट्रिकल की वॉल मोटी है एज कंपेयर टू एट्रियम। ऐसा क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल क्या कर रहा है ना बेटा, ब्लड को पंप कर रहा है, तो वॉल मोटी होनी चाहिए वरना दिल फट जाएगा भाई तुम्हारा, हाँ, है ना। तो देखो, अब यहां से ब्लड पंप हुआ, 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 कहां गया? अब यह जाएगा पूरी बॉडी में, किसके थ्रू जाएगा? आयोटा के थ्रू। किसके थ्रू? आयोटा। यहां पे आया किसकी मदद से था? पल्मोनरी वेन की मदद से। अब ब्लड गया आयोटा के थ्रू, देखो ये घूम के ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। अब वापिस आएगा बॉडी में, कौन लेकर आएगा? वीना कावा, वीना कावा राइट साइड पे लेके आएगा। अब पता है राइट साइड से ना दो जगह एंट्री होती है, दो जगह एंट्री होती है। डायग्राम ध्यान से देखना, डायग्राम ध्यान से देखना। एक तो ये है वीना कावा फ्रॉम दी अपर बॉडी, एक तो अपर बॉडी से खून आता है, और एक एंट्री यहां से भी है वीना कावा फ्रॉम दी लोअर बॉडी, लोअर बॉडी से खून आया। कहां पर आया? कहां पर आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल पंप करेगा। अब ये इसको पंप करेगा और ये क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा बाहर, ये निकल जाएगा कहां पे? बाहर। और बाहर कहां चला जाएगा बेटा? ये चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स। इस पे लेबलिंग पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए लेफ्ट एट्रियम कौन सा है, राइट वेंट्रिकल कौन सा है, कौन सी वेन है, कौन सी आर्टरी है, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। याद रखना ये लोअर बॉडी का वीना कावा है, ये अपर बॉडी का वीना कावा है, ठीक है। इसकी एक बार प्रैक्टिस करोगे ड्रॉ करके तो आपकी इससे मदद हो पाएगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी ठीक है। अब इतना तो भैया पूरा प्रोसेस हमने समझ लिया, बट हमारे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा है भैया, बड़ी देर से आ रहा है। ये बताओ, हमारा जो दिल है इसको चार चैम्बर की जरूरत क्या है? दो चैम्बर में भी तो हो सकता था काम।
4 चैम्बर में इसने ऐसा क्या कर लिया जीवन में जो ये नहीं कर पाया। मैंने कहा बेटा सुन, 4 चैम्बर बहुत जरूरी हैं। क्यों जरूरी है, तुझे रीजन बताता हूं। 2027 बोर्ड एग्जाम के अंदर एक सवाल आएगा कि वाई 4 चैम्बर्स आर इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बीइंग। आज लिख कर रख ले, ठीक है। नीड ऑफ चैम्बर इन दी हार्ट बता देता हूं बेटा। ब्लड ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चैम्बर क्या करता है बेटा, चैम्बर ना, देखो हमारी बॉडी में ना दो प्रकार के ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। तो 4 चैम्बर से क्या होता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। भैया बट वो अलग अलग करने से क्या फायदा, एफिशिएंसी बढ़ती है ना, जल्दी जल्दी खून आता है हमारी बॉडी के अंदर और वो क्लीन होता जाता है, क्लीन होता जाता है, यानी एफिशिएंसी बढ़ती है। और एफिशिएंसी से क्या होता है, हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए होती है क्योंकि हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। So blood transport both oxygen and carbon dioxide. So heart has different chamber to prevent from mixing of oxygen rich blood and carbon dioxide rich blood. This separate help in efficient transport of oxygen to the body. यानी मेन काम क्या है कि सेपरेट रखो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिससे कि ज्यादा एनर्जी बन पाए हमारी बॉडी के अंदर और ज्यादा एनर्जी से हम ज्यादा काम कर पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, ठीक है। इस वजह से चैम्बर की जरूरत होती है, 4 चैम्बर की जरूरत होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। चलो एट्रियम और वेंट्रिकल में डिफरेंस देख लो। एट्रियम अपर चैम्बर होता है, वेंट्रिकल जो होता है वो लोअर चैम्बर होता है। इसकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं, इसकी वॉल्स बहुत ज्यादा थिक होती हैं। ये एट्रियम है, एट्रियम ना हमेशा ब्लड को रिसीव करता है, और किससे रिसीव करता है, वेन से रिसीव करता है, याद आ गया। तो हमेशा रिसीव फ्रॉम वेन, जबकि ये ब्लड को पंप करता है और किसको देता है, आर्टरी को देता है, हमेशा ये आर्टरी को देता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, इतने डिफरेंस है, 3 डिफरेंस याद कर लो, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। डन है, डन है बेटा। पूरा प्रोसेस मैंने तुम्हें समझा दिया है, ये पूरा प्रोसेस अब लिखा ही हुआ है, ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है पूरा प्रोसेस। जब आप नोट्स बनाओगे तो लिख लेना, मैंने आपको एक ट्रिक से समझा दिया है। पीवी सिंधु ने क्या बोला था, अयो वीडियो कॉल करा दो पेरेंट्स के साथ, ठीक है। अगर वो आपको ट्रिक समझ में आ गई तो अब आप खुद से लिख सकते हो कि पीवी पल्मोनरी वेन, आयोटा, वीना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, खत्म, ठीक है। एक बार पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, एक बार पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। कहां गया कहां गया, आ जाओ। अब अगला एक टॉपिक है, इसी इसी में एक टॉपिक है जो कि है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, अगर तुमने ह्यूमन हार्ट को ध्यान से अभी पढ़ा हो, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा ही रहा हूं तो तुमने ध्यान से पढ़ा होगा कि ना बेटा, हमारी हार्ट में ना ब्लड 2 बार जाता है, तुमने ध्यान दिया। पहले तो लंग से आया, बॉडी में गया, फिर बॉडी से वापस से हार्ट में आया, आया नहीं आया, 2 बार आया। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ह्यूमंस के अंदर एक हार्ट में से जो ब्लड है वो 2 बार पास करता है, इसलिए ह्यूमंस का जो सर्कुलेशन है वो क्या है, क्या है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड passes through heart twice during one complete circulation of the body. This is called double circulation. अब डबल सर्कुलेशन में ना 2 साइकिल होती हैं। कौन कौन सी साइकिल होती है समझाता हूं, आ जाओ। अरे वो वाली साइकिल नहीं, ये दूसरी साइकिल है। देखो 2 साइकिल, एक साइकिल तो सिंपल है, लंग से आया हार्ट में और हार्ट से गया लंग में। तो एक साइकिल तो ये है, ये देख रहे हो पूरी साइकिल, एक ये साइकिल है। और एक दूसरी साइकिल है, हार्ट से गया बॉडी में, बॉडी से आया हार्ट में, ठीक है। तो एक ये साइकिल है ना, एक ये साइकिल है और एक ये साइकिल है। तो 2 साइकिल है और इन दोनों ही साइकिल के अपने अपने नाम हैं। ये जो लंग से हार्ट, हार्ट टू लंग, इस साइकिल को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट, पल्मोनरी सर्किट या फिर पल्मोनरी साइकिल, ठीक है। और ये वाली जो साइकिल है इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक, सिस्टमिक सर्किट या फिर सिस्टमिक साइकिल, ठीक है। तो 2 साइकिल है, दोनों के नाम है, आ जाओ देख लेते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन या फिर पल्मोनरी सर्किट, है ना, ये कौन सी साइकिल है, पहली साइकिल, ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू द लंग एंड बैक, है ना। इस साइकिल का काम क्या है कि वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है उसको वापस से क्लीन करना, ठीक। दूसरी साइकिल है सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसमें क्या होता है, बॉडी मतलब हार्ट से बॉडी में, बॉडी से हार्ट में, है ना। इसका काम क्या है, टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी टिश्यू एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड।
मतलब ब्लड जो है वो हर एक टिश्यू में जाए और उस टिश्यू में रेस्पिरेशन हो और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर ले, ये इसका काम है। तो दो साइकिल है, पल्मोनरी और सिस्टमिक। ठीक है, अब मेरे मन में एक सवाल आया, एक बात बताओ, वाई दीज टू साइकिल्स आर इंपॉर्टेंट? ह्यूमंस के अंदर ये दो साइकिल क्यों है, डबल सर्कुलेशन क्यों है? वही आंसर जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, देखना बेटा। इट कीप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड सेपरेट फ्रॉम द ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ensures efficient supply of oxygen to the body, maintain high pressure in systemic circulation for proper distribution। यानी मेन काम क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को सेपरेट रखता है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है। एक काम तो ये है। दूसरा काम क्या है कि ये जो दूसरी साइकिल है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसमें ना हाई प्रेशर से ब्लड आता है आपकी बॉडी में, जिससे कि हर टिश्यू तक ब्लड पहुंच पाए। ये दो काम है, इसलिए ये दो साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, एक तो ये है ना, इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द बॉडी, एक तो ये है, और दूसरा ये है, यहां से, ये सेकंड है, ये सेकंड है। अगर ये पूरा समझ में आया बेटा तो जल्दी से चैट के अंदर एक बार पी के लिख के बता दो। अगर समझ आ गया तो ब्लैक स्क्रीन कहां से आ रही है भाई, मुझे तो कोई ब्लैक स्क्रीन नहीं दिख रही। ब्लैक स्क्रीन कहीं नहीं आ रही बेटा, कहां आ रही है ब्लैक स्क्रीन? समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। अब ये सारी चीजें ना अपने घर पे भी बताना कि देखो ऐसे दिल काम करता है, थोड़ी नॉलेज आए, उस नॉलेज को थोड़ा बताओ लोगों को कि ऐसे दिल काम करता है। ठीक है, बट एक चीज तुमने नोट करी है कि लोग बोलते हैं कि जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां मत जाया करो। अब इंसान अपने घर भी ना जाए क्या? क्योंकि घर पे इज्जत तो नहीं हो रही है ना, बेइज्जती कर देते हैं सब। तुम्हारे साथ भी हो रहा है। मैं हूं घर का छोटा बच्चा, मतलब यंगर, है ना, मेरी बड़ी बहन है, भाई कोई इज्जत नहीं है। ये जो छोटे भाई या छोटी बहन होते हैं ना, इनका एक ही काम है, दूध खत्म हो गया, दूध लिया ना, मेहमान आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक लिया ना, ये ला देना वो ला देना। बचपन से मैं बस कोल्ड ड्रिंक ला रहा हूं, दूध ला रहा हूं अपने घर में, यही काम है मेरा। मेरा यूटिलाइजेशन ही ये है, यही कर रहा हूं मैं। बेटा वो बल्ब खराब हो गई है, तेरी हाइट लंबी है, बल्ब उतार दे, दिवाली पे पंखे लगा दे, पंखे चमक, ये कर रहा हूं मैं, ये यूटिलाइजेशन है बेटा। ठीक है, जो छोटे भाई बहन है वो रिलेट कर पाएंगे, है ना। बड़े भाई बहनों के मजे है, देखो तुम कुछ भी कहो, बड़े भाई बहन जीवन में खुश है, खुश है वो लोग, है ना। बहुत बहुत मारते, बहुत बहुत मारते। ठीक है, डन हो गया, समझ में आ गया, सही है, सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई इज सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि ज्यादा एनर्जी आए, है ना, ताकि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। ठीक है, इट अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स विद हाई एनर्जी नीड। जिसके अंदर हाई एनर्जी नीड है ना, उसके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, पता है इसका वैसे एक और काम होता है, एक और काम होता है, ये जो डबल सर्कुलेशन है ना, इसका एक और काम होता है, ये ना हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें डबल सर्कुलेशन नहीं है ना, उनमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी है, बर्ड्स एंड मैमल। मैमल में हम आते हैं बेटा, और बर्ड्स जो होते हैं जैसे जो नॉर्मल बर्ड्स होते हैं, ठीक है, हम दोनों के पास ही डबल सर्कुलेशन है। उससे फायदा क्या होता है, बिकॉज दे मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। यानी डबल सर्कुलेशन का अगर तुम बोलोगे एक और काम है, या फिर हार्ट के 4 चैम्बर का एक और काम है, कि उससे होता क्या है ना, उससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है बॉडी का, टेम्परेचर मेंटेन रहता है बॉडी का, ये भी एक काम है, ये भी एक वर्क है। ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। एक टेबल मैं तुम्हें दिखाता हूं, एक टेबल मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये टेबल है, इसको ध्यान से देखना। इसमें ना अलग अलग ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं,
मुझे नहीं पता तुमने 8th या 9th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि 9th में लास्ट ईयर तुम पढ़ के आए हो तो सिलेबस से डिलीटेड था, बट अब जो नया सिलेबस है उसमें डाल दिया गया है। और अच्छी चीज है कि बच्चा 9th से पढ़ के आता है कि फिशेस को हम बोलते हैं पिसीज। और ये जो होता है ये 2 चैम्बर हर्ट होते हैं, यानी हमारे में 4 चैम्बर होते हैं, फिशेस के पास सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। अगर मैं बात करूं एम्फीबियन, एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, उसमें भी 3 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 3। रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल समझते हो ना, क्रोकोडाइल, एग्रीगेटर, ये सब। उसके अलावा बर्ड्स, बर्ड्स आते हैं एव्स कैटेगरी में। किसमें आते हैं? एव कैटेगरी में। इसमें जो होता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। और ह्यूमंस जो कि मैमल कैटेगरी में आते हैं, हमारे पास भी 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर। तुमने पढ़ा है ये कभी? तुमने पढ़ा है ये कभी? बताओ। 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर। ठीक है, यानी एव्स और मैमल्स, हमारे पास तो 4 4 चैम्बर है। जिनके पास भी 4 चैम्बर होते हैं वो डबल सर्कुलेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डबल सर्कुलेशन करते हैं। अब डबल सर्कुलेशन से होता क्या है ना, कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसलिए उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। वार्म ब्लडेड, नो नो नो, नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, अभी सुन लो। वैसे उतना डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी में तो 1 2 लाइन ही लिखी है, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, क्योंकि पूछ लिया जाता है इस पे भी क्वेश्चन। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम इनको, बर्ड्स और मैमल्स को। क्यों? क्योंकि अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डबल सर्कुलेशन करते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं फिशेस की, तो उसमें सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर में सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन हो पाता है, इसलिए यहां पे कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते, इनको हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। सिमिलरली जिनके पास 3 चैम्बर भी है ना, वो भी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं कर पाते, वो करते इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन, और ये भी कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, क्योंकि ये भी अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। कुछ डायग्राम में दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। ये है 3 चैम्बर हर्ट। चलो 3 चैम्बर हर्ट को समझाने से पहले मैं आपको पहले 2 चैम्बर हर्ट दिखाता हूं। फिशेस के पास होता है बेटा 2 चैम्बर का हर्ट। ये 2 चैम्बर घाट कैसा दिखता है? देखो, ऑक्सीजन रिच ब्लड गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वापस आया, बस। बस सिंगल सर्कुलेशन, खून गया वापस आया, खून गया वापस आया, सिंगल सर्कुलेशन। कोई डबल सर्कुलेशन नहीं है, कोई डबल सर्कुलेशन नहीं है ना। इसकी वजह से होता क्या है ना, इसकी वजह से मतलब डायरेक्टली होता है, ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम हार्ट टू गिल। कल बताया था गिल के बारे में। गिल गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। रेस्ट ऑफ द बॉडी में गया और फिर वापस से वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आता है। ठीक है, तो ये साइकिल चलती है, जिसकी वजह से इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। अगर मैं बात करूं 3 चैम्बर के हार्ट की, जो कि एम्फीबियंस का होता है, रेप्टाइल्स का होता है, तो उनका जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये 3 चैम्बर है, अगर तुम देखोगे 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर। यहां पे 3 चैम्बर है, 4 चैम्बर नहीं है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, सम एनिमल डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डबल सर्कुलेशन को फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल क्या है? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। तो इनका जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो डिपेंड करता है सराउंडिंग पे। किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग पे। सराउंडिंग पे डिपेंड करता है इनका टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत सही, बहुत सही, ये हमें समझ में आ गया भैया। 2 चैम्बर किनका होता है, 4 चैम्बर किनका होता है, 3 चैम्बर किनका होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो जल्दी से बता दो। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया ना, कि वाई वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल। वेंट्रिकल्स के थिक वॉल क्यों होते हैं, ये मैंने बता दिया ना, क्योंकि इनको ब्लड को पंप करना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या स्टार मार्क कर लो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और कुछ तो नहीं रह गया? और कुछ तो नहीं रह गया, या हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े? 1 मिनट ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं। छुट्टी छुट्टी जो लिख रहा है मार खाएगा मुझसे वो, है ना। अब यहां पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन में जो चीजें पूछी जाती हैं वो सुन लो। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो वो है आयोटा, बता चुका हूं। एक इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वीना कावा, वीना कावा। और हमारी बॉडी की इकलौती ऐसी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो है पल्मोनरी वेन। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये डायग्राम वही है बेटा,
अब तुम बस इस डायग्राम को ना, तुम्हारा मैं होमवर्क तुम्हें एक दे रहा हूं, वो ये है कि तुम ना इस डायग्राम को थोड़ा प्रैक्टिस करो। किस डायग्राम को? ये वाला जो डायग्राम है ना, और वो हार्ट वाला डायग्राम भी है। कि इमेजिन करो कि ब्लड को कौन लेके जा रहा है, ब्लड को कौन लेके आ रहा है, उनके नाम याद करो, इस डायग्राम को बनाओ। ठीक है, ये जब तुम 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। मुझे पता है आज बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको हार्ट पहली बार में समझ नहीं आया होगा। हर साल होता है ये क्यों होता है बेटा? और तुम अकेले नहीं हो, तुम ऐसा लग रहा है भैया मुझे समझ नहीं आया, सबको समझ आ गया। नहीं, बहुत बच्चे हैं जिनको आज हार्ट समझ नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि फर्स्ट टाइम तुमने पढ़ा है। अभी क्या होगा, जब तुम एक बार वापस से जो मैंने सब बताया उसको रिकॉइल करोगे ना, रिकॉइल बोल रहा हूं, रिकॉल करोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ आसान है, इजी है, ये तो क्लिक हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर तुमने आज छोड़ दिया, तुमने कहा चलो बाहर में जाएगा, तो नहीं याद कर पाओगे कभी। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर रिवाइज करना। फिर इमेजिन करना कि कौन सा आर्टरी, कौन सा वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, आयोटा, वीना कावा, डबल सर्कुलेशन, हॉट ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, ये सब याद करना एक बार, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। विच कंडीशन विल डायरेक्टली रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी डिस्पाइट ऑफ नॉर्मल ब्रीथिंग? बताओ, इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है। ऑक्सीजन किस पे डिपेंड करता है बेटा? कल ही बताया था, हीमोग्लोबिन पे। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल लो होगा तो ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन होगा ब्लड के अंदर वो कम हो जाएगा, राइट? विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन पाथवे? ऑक्सीजन पाथवे क्या होता है बेटा? लंग से आता है हार्ट में, या फिर तुम एक बार देख लो, पूरा का पूरा देख लो, बताओ कौन सा लग रहा है इनमें से? बच्चे ए और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले शुरुआत किससे हुई? खून से शुरुआत हुई ना। तो खून कहां जाएगा? खून सबसे पहले लंग में आएगा, लंग से हार्ट में आएगा, और हार्ट से बॉडी के हर एक सेल में जाएगा, राइट? बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इसमें लंग से स्टार्ट हो रहा है बेटा। बट बिना ब्लड के क्या कोई चीज स्टार्ट हो सकती है? विदाउट एनी ब्लड, विदाउट एनी ब्लड, लंग से हार्ट, हार्ट से ब्लड, विदाउट ब्लड तुम कैसे शुरू कर सकते हो कुछ भी? तो हमेशा ब्लड से शुरुआत होगी, तो इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, ब्लड से शुरुआत हो रही है ना बेटा। अ पर्सन स्टैंड स्टिल फॉर लॉन्ग आवर एंड डेवलप स्वेलिंग इन लेग्स, विच स्ट्रक्चर इज फेलिंग? क्या बोल रहा है कि वो लंबे समय तक खड़ा रहा और उसको उसके पैर में क्या हो गया? उसके पैर में ना उसको स्वेलिंग हो गई। पता है क्या हो रहा है? ये क्यों हुआ होगा? मैंने तुम्हें बताया था, वेन्स में वॉल्व होते हैं, वॉल्व। वॉल्व क्या करते हैं? बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। बट अगर वॉल्व अच्छे से काम नहीं करेंगे ना, तो ब्लड पैरों में ही रह जाएगा, जिसकी वजह से आपके पैर सूज जाएंगे। समझे बात को? वॉल्व्स इन दी वेन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वॉट इज द कॉन्सिक्वेंस? इससे होगा क्या? इससे आपका पैर स्वेल हो जाएगा, क्योंकि सारा ब्लड आपके पैर में कलेक्ट हो जाएगा और वो ब्लड आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ब्लड में फ्लो बैकवर्ड एंड कलेक्ट इन द लेग, दिस कॉजेज स्वेलिंग ड्यू टू प्रॉपर रिटर्न ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, इफ कैपिलरीज वर थिक वॉल्ड लाइक आर्टरीज, व्हाट वुड हैपन? अगर कैपिलरीज बेटा थिक वॉल्ड होती तो क्या होता? तो क्या कैपिलरीज काम कर पाती? नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि भैया कैपिलरीज जो है उनका काम क्या है? टिश्यूज में जाएंगे, गैसेस के एक्सचेंज में मदद करेंगे, है ना? तो अगर कैपिलरीज की वॉल मोटी हो गई तो क्या वो गैसेस एक्सचेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, इफ कैपिलरीज वर थिक वॉल्ड लाइक आर्टरीज, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल वुड नॉट बी पॉसिबल, या फिर वुड बिकम डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। ऑक्सीजन एंड फूड वुड नॉट पास इजीली फ्रॉम ब्लड टू सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। ठीक है, डन, डन, बहुत बढ़िया। द इमेज शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ ह्यूमन आर्म, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल इज शोन? अगर आप देखोगे इस ब्लड वेसल में, इस ब्लड वेसल में तुम्हें ये दिख रहा है, ये क्या है बेटा? बताओ ये क्या है? ये क्या है? इसका नाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं वॉल्व। और वॉल्व कहां पे प्रेजेंट होता है? वेन्स में प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है बेटा? इट इज वेन, इट इज वेन। ये क्या है? ये है वेन, ये वेन है जो आप देख रहे हो। ठीक है, विच डायरेक्शन विल दी ब्लड फ्लो इन सच
दी ब्लड वेसल। अब इसमें किस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा बताओ? तो इसमें फ्लो करेगा पी से क्यू में, है ना, क्योंकि वॉल वैसे हैं, देखो वॉल वैसे हैं, तो इस डायरेक्शन में ब्लड जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, हाँ, तो कहां से फ्लो करेगा? पी से क्यू में फ्लो करेगा, पी से क्यू में। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ये आपका था ह्यूमन हार्ट। आई होप आपको ह्यूमन हार्ट समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट आपका यहां पे खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ट्राई करना, अगली क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड है सारे, ठीक है। बस यहां तक, यहां तक, अगली क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। अच्छा, अब एक चीज समझना, कल आपकी क्लास, साइंस की क्लास जो है वो नहीं होगी, ठीक है। कल अपना ऑफ रहेगा क्लासेस का, कल क्लास लेना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, तो कल तो क्लास नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो कल आपकी छुट्टी रहेगी वैसे तो, हाँ मतलब कल आपकी छुट्टी रहेगी इन शॉर्ट। तो इसलिए हम या तो देखते हैं संडे को, या तो कुछ एक्स्ट्रा क्लास का कुछ देखते हैं। अगर संडे को आपकी क्लास हो पाए तो आई ट्राई, नहीं हो पाए तो फिर हम अगले वीक ही मिलेंगे। बट याद रखना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है हार्ट को पूरा का पूरा रिवाइज। और एसीपी जो है, जब तुम एसीपी को स्क्रॉल करोगे ना बेटा, तो नीचे ना हमने एसीपी के, मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन नंबर लिख रखे हैं। न्यूट्रिशन के ये क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन के ये क्वेश्चन है, और ट्रांसपोर्टेशन के भी मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनके जितने भी क्वेश्चन नीचे मैंने लिखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना, है ना। ट्रांसपोर्टेशन तक के तुम सारे क्वेश्चंस अब सॉल्व कर सकते हो। एनिमल ट्रांसपोर्टेशन के, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन हमें अगली क्लास में पढ़ना है, बट यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो कल आपकी क्लास की छुट्टी रहेगी, है ना। क्यों लिख रहे हैं बच्चे? क्यों सब जानना है तेरे को? क्यों जानना है? सब जानेगा क्या भाई? हाँ भैया, स्वादली अमेजोन पे आ गया। हाँ, कल कल बड़ी खुशी की चीज हुई। मैं बड़े समय से ट्राई कर रहा था कि जो हमारा ब्रांड है स्वादली, उसको हम अमेजोन पे लिस्ट कर पाए। थोड़ा टाइम लग गया था बहुत सारी चीजों की वजह से, क्योंकि 2-3 महीने हुए हैं लॉन्च करे हुए, तो अमेजोन इतना जल्दी अलाउ नहीं करता। बट हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो अमेजोन ने अलाउ कर दिया है, और स्वादली इज नाउ लाइव ऑन अमेजोन। तो अब किसी को भी मंगवाना है आपके घर परिवार में, तो आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप वेबसाइट से मंगवाओ। अमेजोन बेटर कभी कभार इसलिए होता है क्योंकि अमेजोन पे ना डिलीवरी बहुत जल्दी होती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में डिलीवरी हो जाती है। तो वो थोड़ा इजी होता है लोगों के लिए, कैश ऑन डिलीवरी हो जाता है, तो वो थोड़ा सही रहता है। इसलिए हम चाह रहे थे, तुम सबकी डिमांड की वजह से, तो कर दिया है फाइनली दोस्तों लिस्ट, है ना। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी कि हम लिस्ट हो पाए, बड़ी जल्दी लिस्ट हो गए। तो नाउ है ना, अच्छा है बेटा। ब्लिंकिट पे लिस्ट कर दो यार, ब्लिंकिट पे भी प्लान है इन नेक्स्ट मंथ, ब्लिंकिट पे भी प्लान है इन नेक्स्ट मंथ, है ना। उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे, ब्लिंकिट को भी करेंगे, बट वो अगले महीने करेंगे। अभी अभी थोड़ा अमेजोन पे करा है, फिर ब्लिंकिट पे। क्या है ना कि इतना स्टॉक हम भी नहीं बना पाते, अभी अमेजोन को इतना सारा स्टॉक चला गया है, तो फिर अब मतलब आउट ऑफ स्टॉक अगर अमेजोन से हो गए तो ब्लिंकिट को कैसे स्टॉक भेजेंगे, समझ रहे हो। तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बस बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। चल, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट अमेजोन एक ही बात है, कहीं से मंगवा लो यार, ठीक है। ओके जी, ओके दोस्तों, इसी के साथ आज की इस क्लास को करते हैं समाप्त, ठीक है। और मैं एक बार तुमसे आज एक चीज जाते जाते बोल रहा हूं, और मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तुमसे एक बात कर रहा हूं, वो ये है कि जब मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूं, आज मैं चैट्स तुम्हारी देख रहा था, चैट्स में देखते ही रहता हूं, तुमने 6 बजते ही छुट्टी लिखना स्टार्ट कर दिया था। आज तो तुमने ये हरकत कर दी, ठीक है। अगली बार
ये हरकत मत करना, मेरी क्लास में तो मत करना, ठीक है। पहली और आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर मुझे ये दिखने को मिला छुट्टी 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 छुट्टी, क्योंकि आज तुमने स्पैमिंग करी है, मैं क्लास बंद कर दूंगा, ले लेना छुट्टी, पढ़ लेना फिर खुद से, पढ़ लेना फिर खुद से, समझ रहे हो बात को। तो ये मेरी क्लास में हरकतें नहीं होंगी, इस चीज को ध्यान से समझ लो। जब मैं मजाक कर रहा हूं, हंसेंगे, मजाक करेंगे, फन में रहेंगे। जब मैं पढ़ा रहा हूं, फालतू की चीज अगर मुझे दिख गई, तुम वो रूप देखोगे जो कि तुम देखना नहीं चाहते मेरा, ठीक है। शांत रहेंगे, समझे बात को। मेरी क्लासेस में बहुत कम बैचेस में मैं मुश्किल से 2-3 बार डांटता हूंगा, बहुत कम। मैं वो टीचर नहीं हूं जो कि क्लास में डांट रहा है, मैंने 1-2 बार मुश्किल से डांटा होगा, बट जब मैंने डांटा है, सीनियर से पूछ लेना। इसलिए समझ गए बात को, अगली बार से हरकत मुझे दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगली बार से हरकत नहीं करेंगे। चलो, ऑन दिस नोट टेक केयर, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, ठीक है। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।